राज्य में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण का कार्यक्रम आरंभ हो गया है। पूरे राज्य से जो खबर आ रही है, बहुत बच्चे उत्साहित हैं। राज्य का हमारा सभी युवा इस कोरोना को पराजित करना चाहता है और कोरोना को पराजित करने के लिए जो टीका लेना है बच्चों को, वो लेने के लिए लोग टीकाकरण केंद्रों पे जा रहे हैं। लगभग 80 लाख के आसपास अनुमानित संख्या होगी, कुछ घट बढ़ सकता है। और इन लोगों को टीका देने का जो पहला डोज का है, वो लक्ष्य हम लोगों ने इस महीना के अंत तक रखा है और उसके फिर 28 दिन के बाद दूसरा डोज उनको दिया जाएगा। ये जो टीका दिया जा रहा है वो कोवैक्सीन होगा। तो ये पूरी तैयारी हम सब लोगों ने कर ली। स्कूलों में भी बच्चों को टीके पड़ेंगे? हाँ, स्कूल में आज भी 3000 विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। आगे आने वाले दिनों में इसको और बढ़ाएंगे। पूरे देश दुनिया का आप देखिएगा तो ये जो फेज है, बहुत तेजी से संक्रमण फैल जाता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि मानव शरीर पर इसका असर कम देखने को मिल रहा है, लेकिन हमको सावधानी पूरी बरत के रखनी होगी और जो संक्रमण का फैलाव है उसको जितना हम रोक सके उसको रोकने का काम करना होगा। और नालंदा मेडिकल कॉलेज में भी जो 84 लोगों के संक्रमित होने की खबर मिली है, उसमें हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं बड़ी संख्या में, हमारे डॉक्टर्स हैं, एसआर हैं, जेआर हैं। तो ऐसे प्रमुख जो हमारे चिकित्सा कर्मी हैं, उनके संक्रमण होने से चिंता बढ़ती है, क्योंकि उनको स्वस्थ रहना और रखना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए सारे आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या हॉस्टल खाली करवा रहे हैं? क्या वहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल मिलकर सारे विषयों पे निर्णय कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और हमारे मुख्यालय से अधिकारी भी उनके संपर्क में हैं। राज्य में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण का कार्यक्रम आरंभ हो गया है। पूरे राज्य से जो खबर आ रही है, बहुत बच्चे उत्साहित हैं। राज्य का हमारा सभी युवा इस कोरोना को पराजित करना चाहता है और कोरोना को पराजित करने के लिए जो टीका लेना है बच्चों को, वो लेने के लिए लोग टीकाकरण केंद्रों पे जा रहे हैं। लगभग 80 लाख के आसपास अनुमानित संख्या होगी, कुछ घट बढ़ सकता है। और इन लोगों को टीका देने का जो पहला डोज का है, वो लक्ष्य हम लोगों ने इस महीना के अंत तक रखा है और उसके फिर 28 दिन के बाद दूसरा डोज उनको दिया जाएगा। ये जो टीका दिया जा रहा है वो कोवैक्सीन होगा। तो ये पूरी तैयारी हम सब लोगों ने कर ली। स्कूलों में भी बच्चों को टीके पड़ेंगे? हाँ, स्कूल में आज भी 3000 विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। आगे आने वाले दिनों में इसको और बढ़ाएंगे। पूरे देश दुनिया का आप देखिएगा तो ये जो फेज है, बहुत तेजी से संक्रमण फैल जाता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि मानव शरीर पर इसका असर कम देखने को मिल रहा है, लेकिन हमको सावधानी पूरी बरत के रखनी होगी और जो संक्रमण का फैलाव है उसको जितना हम रोक सके उसको रोकने का काम करना होगा। और नालंदा मेडिकल कॉलेज में भी जो 84 लोगों के संक्रमित होने की खबर मिली है, उसमें हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं बड़ी संख्या में, हमारे डॉक्टर्स हैं, एसआर हैं, जेआर हैं। तो ऐसे प्रमुख जो हमारे चिकित्सा कर्मी हैं, उनके संक्रमण होने से चिंता बढ़ती है, क्योंकि उनको स्वस्थ रहना और रखना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए सारे आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या हॉस्टल खाली करवा रहे हैं? क्या वहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल मिलकर सारे विषयों पे निर्णय कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और हमारे मुख्यालय से अधिकारी भी उनके संपर्क में हैं।